श्रीमन नारायण ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज का हमारा कार्यक्रम है कि मिथुन राशि वालों के लिए 2025 में गोचर की स्थिति कैसी रहेगी पूरा वर्ष और क्या रहेगा ग्रहों का अच्छा या खराब, क्या उपाय करना चाहिए, आपका करियर कैसा रहेगा, व्यवसाय, दाम्पत्य, लव, संतान की स्थिति क्या होगी और जो है हर प्रकार से अगर दिक्कत आ रही है या कोई परेशानी आ रही है तो उसका क्या उपाय करें, सारी चीजें हम आपको बताते हैं। अब हम मिथुन राशि की चक्र बना करके ग्रहों की स्थिति आपको समझाते हैं, कब ग्रह आपका चेंज हो रहे हैं। इन ग्रहों को पहले आपको बता देते हैं कि 30 मार्च को शनि चेंज हो रहे हैं, जो अपनी मूल त्रिकोण राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि जो है यहां से मीन राशि में जाएंगे 30 मार्च 2025 को। राहु 18 मई 2025 को, राहु दशम में है। हर समय राहु केतु वक्री यानी उल्टा चलते हैं, जो आगे न जाकर के पीछे आपके भाग्य स्थान पर आएंगे। केतु भी यहां से आगे ना आकर के पीछे जाएंगे, सिंह राशि में आपके तृतीय स्थान में आएंगे, जो कि 18 मई को ये चेंज हो जाएंगे। बृहस्पति भी 14 मई को चेंज होंगे, जो वृष राशि से मिथुन राशि में जाएंगे, यानी आपके खर्च पर बैठे रहेंगे 14 मई तक, उसके बाद ये यहां आ जाएंगे। अब इन ग्रहों के बदलने से पहले क्या स्थिति रहेगी, पहले वो मैं आपको बताता हूं और फिर उसके बाद बदलने के बाद बताता हूं। अब ग्रह जब तक खर्च स्थान में बैठे रहेंगे तो शुभ कार्यों में आपका धन खर्च करते रहेंगे, यानी शुभ कार्यों में धन विशेष खर्च होगा, जिससे कभी कभी खर्च को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि चतुर्थ पर रहेगी, आपका खर्च कहां जाएगा, जहां बृहस्पति देखेगा, यानी 5वीं दृष्टि बृहस्पति की चतुर्थ पर पड़ रही है। भूमि, भवन, वाहन और लग्जरी सुविधाएं, चौथा स्थान समाज का है, समाज के प्रति खर्चा बढ़ेगा और भूमि, भवन, वाहन के प्रति खर्चा बढ़ेगा और माता पिता के भी प्रति खर्चा आपका बढ़ सकता है। घर में कोई मांगलिक कार्य हो उसमें भी खर्च जा सकता है। गुरु की 7वीं दृष्टि खष्टम पर रहेगी, सब कुछ खर्च शत्रु के प्रति रोग में भी आपका जा सकता है या मुकदमे इत्यादि में भी जा सकता है। 9वीं दृष्टि रहेगी अष्टम पर। बृहस्पति की दृष्टि जहां पड़ती है वहां अमृत बना देता है, और जहां बृहस्पति बैठते हैं वहां की हानि करते हैं, और शनि जहां बैठते हैं वहां की वृद्धि करते हैं, और जहां देखते हैं वहां विष बना देते हैं, दिक्कत दे देते हैं। अब बृहस्पति 7वीं शत्रु पर रहेंगे, शत्रु पर विजय मिलेगा, सफलता मिलेगी, रोग तो दिक्कत आएगी लेकिन ठीक होता रहेगा। अब 9वीं दृष्टि अष्टम पर होने की वजह से काफी परेशानियां, दिक्कत तो आएगी लेकिन छोटे छोटे में कट जाएगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम आपको बताते हैं 30 मार्च को शनि चेंज हो रहे हैं, तो 30 मार्च से पहले क्या रहेंगे शनि की स्थिति। शनि 30 मार्च से पहले भाग्य स्थान पर है। यह है कि शनि गोचर से अपने घर में, अपने मित्र बृहस्पति के घर में और अपने गुरु शुक्र के घर में, यानी वृष, तुला, धन, मीन, मकर और कुंभ राशि में अगर गोचर से रहेंगे तो आपको जो है अच्छा फल देंगे, और किन्हीं स्थानों में शनि खराब फल देते हैं। विशेषकर तीसरे, छठवें और एकादश स्थान में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, वहां किसी का भी घर हो। लेकिन अगर जो अभी मैंने बताया है, अगर बृहस्पति का शनि का खुद का घर हो, अगर शुक्र का घर हो या बृहस्पति का घर हो, तो शनि अच्छा रिजल्ट देंगे। अब शनि 30 मार्च तक भाग्य में है, जो कि ये भाग्य उदय कराते रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी रोड़ा जरूर डालें। देखिए कुछ प्रभाव शनि, क्योंकि 3, 6, 11 में ही अच्छा फल देते हैं, तो कुछ प्रभाव तो खराब देंगे, बेशक अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। तो विदेश का यात्रा बनते बनते भी विघ्न आएंगे, फिर उसके बाद होगा, यानी थोड़ी रोड़ा के बाद धर्म कार्य में मन कभी कभी परेशान होगा, कभी कभी मन नहीं लगेगा, और कभी कभी धर्म कार्यों में रोड़ा भी आपको आ सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि लाभ स्थान पर है। लाभ के मार्गों में रोड़ा और परेशानी, यानी लाभ जितना आपको चाहिए, जितना मेहनत कर रहे हैं, उतना नहीं मिलेगा। शनि की 7वीं दृष्टि पराक्रम पर है, ऐसे में भाइयों की भी कष्ट हो सकता है और मित्रों से भी धोखा या मित्र से अनबन की भी संभावनाएं बन सकती हैं। शनि की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10वीं दृष्टि शत्रु पर रहेगा। शत्रु आपको धोखा दे सकते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र भी हो सकता है, इसलिए थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी चाहिए 30 मार्च तक। अब आइए 30, अब 18 मई से पहले राहु केतु क्या फल देते हैं। राहु 18 मई से पहले आपके दशम पर हैं, जो कि पद प्रतिष्ठा, पिता का स्वास्थ्य
में थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं, पिता का स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं, पद प्रतिष्ठा में थोड़ी सी कमी का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ये अचानक सफलता देते हैं। पहले रोड़ा देंगे, उसके बाद अचानक आपको सफलता देंगे। इनकी दृष्टि पांचवी धन पर है, कुटुंब से अनुमन की संभावनाएं बना सकते हैं। सातवीं दृष्टि सप्तम पर माता पर है, माता का स्वास्थ्य, और ऐसे में भूमि भवन वाहन अगर आप लेना चाहते हैं थोड़ी सी रोड़ा के बाद ही सफलता मिलेगी। बाधाएं आएंगी, दिक्कत होगा, परेशानी होगी, कई बार दौड़ेंगे तब जाकर आपको सफलता मिलेगा। राहु की नौवीं दृष्टि शत्रु पर है, जो कि शनि की भी शत्रु पर दृष्टि पड़ने की वजह से शत्रु से सावधान रहें और बड़े रोग, खाने पीने का पूरा परहेज करें, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करें, नहीं तो आपको शत्रु के द्वारा या कोई बड़ा रोग हो सकता है, पेट की दिक्कत आ सकती है और आपका एक्सीडेंट की भी चांस संभावनाएं बन सकती है। ऐसे में अब राहु केतु की स्थिति क्या रहेगी? केतु चतुर्थ में है, माता का स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दे सकते हैं। पांचवी दृष्टि अष्टम है, गाड़ी अगर चलाते हैं बड़ा धीरे चलाएं और कोई कार्य करते हैं तो सोच विचार कर करें, जल्दीबाजी में काम नहीं करना चाहिए आपको। सातवीं दृष्टि दसम पर है, थोड़ा सा पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और नौवीं दृष्टि खर्च पर होने की वजह से कुछ निरर्थक खर्च भी दवा इत्यादि में जा सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि ग्रह जब चेंज हो रहे हैं, 30 मार्च को शनि भाग्य स्थान से दसम स्थान में आ जाएंगे यहां, तो क्या फल देंगे? शनि 30 मार्च से यहां आएंगे, जिसकी दृष्टि तीसरी खर्च पे, सातवीं चतुर्थ स्थान पे भूमि भवन वाहन पे, और 10वीं दृष्टि आपके पत्नी और जो है पार्टनर, किसी के साथ पार्टनर कर रहे हैं उस पे पड़ेगी। तो ये क्या फल दे सकते हैं हम आपको बताते हैं। जातक व्याकुल, यानी आप कोई काम करेंगे घबरा जाएंगे, आपको मानसिक परेशानी भी आएगी, यानी शनि आपका अच्छा नहीं जा रहे हैं, और पाप कर्म में भी आप प्रवृत्ति हो सकते हैं। कोई नौकरी करते हैं तो घूस ले सकते हैं, उसमें आप पकड़े जाएंगे, इसलिए बहुत सावधानी बरतें। लेन देन के मामले में, नौकरी में भी बदलाव की स्थिति बन सकती है, और व्यवसाय में भी आपके विघ्न आ सकता है। व्यवसाय में थोड़ा सा उतार चढ़ाव, विघ्न आएगा, मन के मुताबिक चलेगा नहीं, और सफलता। कृषि कार्य अगर आप कोई कर रहे हैं, क्योंकि शनि की सातवीं दृष्टि चतुर्थ पर होने से कृषि कार्य अगर कोई कर रहे हैं उसमें भी हानि उठानी पड़ सकती है, और मन आपका परेशान रहेगा। यानी कि 30 मार्च के बाद जब शनि बदल रहे हैं तो शनि आपके ज्यादा अच्छा फल नहीं देंगे, यह 2.5 वर्ष तक रहेंगे। ये स्थितियां मैं आपको पूरा उपाय बाद में बताऊंगा कि क्या उपाय करें जो शनि अच्छा रहे। अब हम आपको बताते हैं गुरु की स्थिति। गुरु 14 मई को, गुरु खर्च स्थान पर बैठे हुए हैं 14 मई से पहले, और 14 मई को आपके लग्न पर गुरु यहां आ जाएंगे। गुरु यहां आ जाएंगे लग्न पर। लग्न का भी गुरु गोचर से अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि ऐसे में आपको राजकोप का भय बन सकता है, राज की डर। कोई ऐसा काम ना करें जो राजकोप, अपयश भी आपको मिल सकती है, उद्योग कार्यों में भी विलंब बन सकता है, और बुद्धि आपकी भ्रमित हो सकती है, भाग्य की भी हानि हो सकती है, और एक से अधिक कार्य करना चाहेंगे और सब में आपको नुकसान हो सकता है। ऐसे में आपको कई चीजों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको नुकसान की संभावना बनेगी। शत्रु से सावधान रहें, खाने पीने का पूरा ध्यान रखें, और विशेषकर पेट इत्यादि का भी ध्यान, लीवर का ध्यान। आप अगर मदिरा का सेवन करते हैं तो विशेष करके आपको बचना चाहिए। बृहस्पति लग्न पर आएंगे, उनकी 5वीं दृष्टि आपके पंचम पर पड़ेगी, जो 5वां स्थान विद्या का है। संतान की तो उन्नति होगी, क्योंकि बृहस्पति जहां देखते हैं उस स्थान की स्थिति अच्छी करेंगे, संतान की उन्नति होगी। संतान अगर कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी या अच्छे कोई नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो उसमें आपको उसको सफलता मिलेगी। विद्या की पढ़ाई वह कर रहा है तो उसको सफलता। अगर जिसकी पत्री है मिथुन, जिसकी राशि है, अगर खुद वह तैयारी कर रहा है तो उसको भी इस क्षेत्रों में मेहनत तो ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन लाभ हो सकता है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि सप्तम पर है, इसमें पत्नी को थोड़ा सा मन मुटाव के साथ सफलता मिलेगी, यानी पत्नी से थोड़ा मन मुटाव तो होगा, लेकिन आपको सफलता मिलेगी। अगर शादी नहीं हुई है तो होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। कहीं प्रेम संबंध अगर आपका चल रहा है तो उसमें भी पॉजिटिव होगा। 9वीं दृष्टि भाग्य पर है, धर्म कार्यों में यात्राएं करनी पड़ सकती है,
यानी जब बृहस्पति चेंज होंगे तो धर्म कार्य में आप यात्रा कर सकते हैं और धर्म में खर्च होगा, यात्राएं, आपकी हवाई यात्राएं, विदेश यात्रा भी किया जा सकता है और उसमें सफलता आपको मिलेगी। आइए हम आपको बताते हैं कि राहु और केतु की स्थिति क्या रहेगी। 18 मई को राहु मीन राशि से यहां आ जाएंगे, यानी राहु यहां आएंगे और केतु यहां से यहां 18 मई के बाद आएंगे। तो राहु केतु क्या फल देंगे आपको बताते हैं। ये विदेश में बाधा, अगर आप विदेश की तैयारी कर रहे हैं तो विदेश में बाधाएं पड़ेंगी, भाग्य में थोड़ा सा रोड़ा पड़ेगा और निरर्थक यात्राएं ज्यादा करनी पड़ेगी। राहु की दृष्टि 5वीं लग्न पर होगा, ये मन को थोड़ा सा परेशान करेंगे। ऑलरेडी बृहस्पति खराब है और राहु की भी दृष्टि वहां पड़ेगी तो मन परेशान रहेगा। सोचे हुए कार्यों में समय से सफलता नहीं मिलेगी और निरर्थक यात्रा करनी पड़ेगी, यानी जिस काम के लिए आप बार बार यात्रा करोगे वो काम जल्दी बनेगा नहीं। अब केतु राहु की दृष्टि तृतीय पराक्रम है, भाइयों से भी मनमुटाव बन सकता है और मित्रों से धोखा या मनमुटाव या मित्रों को पैसा इत्यादि दे देंगे तो जल्दी देंगे नहीं, बाधाएं डालेंगे, आपसी तकरार या मनमुटाव हो सकता है। 9वीं दृष्टि विद्या पर है, विद्या आपको इतना जल्दी सफलता नहीं मिलेगी। बृहस्पति की दृष्टि तो पड़ रही लेकिन साथ में राहु की भी दृष्टि पड़ने की वजह से आपको बड़ी मेहनत संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, चाहे वो आपका संतान तैयारी कर रहा है चाहे आप तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा केतु यहां बढ़ जाएंगे, तृतीय घर में केतु अच्छा फल देते हैं, यानी अचानक आपको लाभ मिलेगा। मित्रों से अनबन तो होगा लेकिन उसके बाद सुलह हो जाएगा, सफलता। भाइयों से भी यही स्थिति होगी, अनबन होगा लेकिन बाद में सफलता मिल सकती है, क्योंकि त्रिखष्ट एकादश से केतु, तीसरे छठवें एकादश में केतु अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, यानी कुल मिलाकर के आपका ये ग्रह सारे ये स्थिति रहेगी। अब हम आपको बताते हैं कि आपका 2000 मिथुन राशि वालों का 2025 में कैसा रहेगा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा आपको क्रोध और पेट का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। पेट का आप ध्यान रखेंगे, खाने पीने का परहेज करें, नॉनवेज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और सात्विक रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य ज्यादातर ठीक रहेगा। इसमें पिता और माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब होने की संभावनाएं बन सकती हैं। अब करियर क्या रहेगा, आप अगर करियर पढ़ाई की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो थोड़ी सी ज्यादा संघर्ष करने के बाद सफलता मिलेगी, आपको रोड़ाएं बहुत पड़ेंगी, ऐसे में कुछ उपाय इत्यादि करते रहेंगे तो आपको लाभ होगा। और अब आपको हम बताते हैं लव विवाह और शादी। लव विवाह बृहस्पति की दृष्टि 14 मई के बाद यहां पड़ रही है, 5वां स्थान प्रेम का होता है। अगर कहीं प्रेम संबंध चल रहा है तो उसमें सफलता मिलेगा 14 मई के बाद। विवाह अगर नहीं हुआ है तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि विवाह पर पड़ेगी, जो कि विवाह होने की पूरी संभावनाएं हैं 14 मई के बाद। बृहस्पति जब एक बार चेंज होंगे तो 1 वर्ष तक, राहु केतु जब चेंज होंगे 18 महीने तक और शनि जब चेंज होंगे तो 2.5 वर्षों तक एक ही राशि पर रहते हैं। गोचर मार्गी या वक्री होने से ये थोड़ा सा ग्रह आगे पीछे जरूर हो सकते हैं लेकिन इनका समय यही निर्धारित किया गया है। अब व्यापार कैसा रहेगा, व्यापार में आपको उतार चढ़ाव थोड़ी सी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको भाग दौड़ खर्च अधिक करना पड़ेगा, मन के मुताबिक व्यापार में सफलता नहीं मिलेगी। अब आपका संतान कैसा रहेगा, अगर आप संतान पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, अगर आप संतान की होने की योग बनाना चाहते हैं तो आप जो है 14 मई के बाद बनाएं तो अच्छा रहेगा। अगर संतान को सफलता चाहते हैं तो भी 14 मई के बाद ही मिलेगा। अब हम आपको बताते हैं कि उपाय क्या करें, जैसे आपको कोई दिक्कत आ रही है, ग्रह खराब है, राहु की स्थिति खराब है, 9 में आ रहे हैं और शनि 10 में जा रहे हैं, तो ये क्या स्थिति खराब कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ग्रह अच्छे फल नहीं दे सकते। तो ऐसे में आप प्रतिदिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, प्रतिदिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिए और एक पन्ना नग सोने में या पीतल में बनवा करके 6.25 रत्ती का धारण कर लीजिए कानी अंगुलिया में, तो ये जो आपको सफलता मिलेगा। और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ परमानेंट आप करते रहिए और बहन बुआ या बेटी को अगर आप बराबर हर बुधवार के दिन दान करते हैं, हिजड़ों को दान करते हैं, गाय को हरा चारा का दान करते हैं,
तो यह पूरा वर्ष में जो भी विघ्न आएगा सब हल्के से निपट जाएगा, आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल के नीचे दिए हुए नंबरों से भी संपर्क करके आप और जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक जानकारी के लिए आपको जैसा भी यह वीडियो लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।